बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना ग्रुप 1 इम्तिहान के लिए दरखास्त दाखिल करने की तारीख में तौसी। अब 4 जून तक दाखिल की जा सकती हैं दरखास्तें। सिविल सर्विसेज में बेहतर रैंक हासिल करने वाले तुलबा को वजीर सेहत ने दी नाश्ते की दावत। हरीश राव ने तेलुगु तुलबा पर किया फख्र का इजहार और तमाम को दी मुबारकबाद। दो जून तेलंगाना रियासत का यौम तासीस। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने अवाम को दी मुबारकबाद। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन और शूटर ईशा सिंह को तेलंगाना हुकूमत देगी इनाम। सीएम केसीआर ने किया दोनों को 2 करोड़ रुपए नकद रकम और मकानात के लिए अराजी देने का ऐलान। वजीर आईटी केटीआर ने जारी की आईटी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट। कहा आईटी एक्सपोर्ट्स में साल 2021-22 के दौरान हुआ 26.14% का इजाफा। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हज कैंप 2022 के इंतजामात का लिया जायजा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान के अलावा दीगर ने की शिरकत। और अब खबरों की तफसील। ग्रुप 1 सर्विसेज में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जिन्हें ऑनलाइन दरखास्त दाखिल करने के दौरान दुश्वारी का सामना करना पड़ा था के लिए खुशखबरी है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने मंगल की रात ऐलान किया है कि वो ग्रुप 1 की दरखास्तों की आखिरी तारीख में 4 जून तक तौसी कर रहा है। अगरचे आखिरी तारीख असल में 31 मई की रात थी। TSPSC ज़राए का कहना है कि उम्मीदवारों को नुकसान से बचाने की नीयत से डेडलाइन में तौसी की जा रही है, क्योंकि उम्मीदवारों की जानिब से फ़ीस की अदायगी में मसाइल की शिकायत मौसूल हुई थी। बताया जा रहा है कि अब तक 3,48,095 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें से सिर्फ मंगल को 50,000 से ज़ायद लोगों ने दरखास्तें दाखिल की हैं। तौसी शुदा आखिरी तारीख के पेश नज़र दीगर उम्मीदवारों के दरखास्त देने का इम्कान है। 2 दिन पहले जारी सिविल सर्विसेज इम्तहानात के नताइज में बेहतर रैंक हासिल करने वाले तुलबा के एजाज़ में तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने हैदराबाद में वाक़ अपनी क़ियामगाह पर नाश्ते की मेज़बानी की और उनको तहनीत पेश की। वज़ीर हरीश राव ने सिविल सर्विसेज इम्तहानात में बेहतर रैंक हासिल करने वाले तेलुगु तुलबा पर फ़ख्र का इजहार किया और तमाम तुलबा को मुबारकबाद पेश की। 2 जून तेलंगाना रियासत का यौम तासीस है। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि दुनिया भर में फैले तेलंगाना के अवाम खुशी और फ़ख्र के साथ इसको मनाने पर पुरजोश हैं। यौम तासीस तेलंगाना अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए हमारे कई नौजवानों की अजीम कुर्बानियों के पेश नज़र अहमियत का हामिल है। बता दें कि शहर हैदराबाद के नामपल्ली पब्लिक गार्डन्स में कल 2 जून जुमेरात की सुबह यौम तासीस तकरीब बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद की जा रही है। इस ज़िमन में ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई हैं। नामपल्ली की अतराफ़ जाने वाले लोगों से ख्वाहिश की गई है कि वो मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन और शूटर ईशा सिंह के लिए 2 करोड़ रुपए नकद रकम का ऐलान किया है। सीएम केसीआर ने यह भी ऐलान किया कि दोनों खिलाड़ियों को जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में मकानात के लिए अराजी दी जाएगी। वाज़ेह हो कि निखत जरीन जनूबी हिंद से ताल्लुक़ रखने वाली पहली एथलीट बन गई हैं जिन्होंने इस्तांबुल में मुनक़्क़िदा मुक्केबाजी में वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता है। तेलंगाना से आईटी बरामदात यानी आईटी एक्सपोर्ट्स में साल 2021-22 के दौरान 26.14% का इजाफा दर्ज किया गया है।
हैदराबाद के टेक महिंद्रा कैंपस में मुनक़िदा तक़रीब में IT डिपार्टमेंट की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी करते हुए तेलंगाना के वज़ीर IT KTR ने कहा कि गुज़िश्ता साल ITs में जुमला एक्सपोर्ट 1,83,569 करोड़ रुपए की थी, जबकि साल 2020-21 के लिए एक्सपोर्ट्स 1,45,522 करोड़ रुपए की रही। वाज़ेह हो कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के दिन के मौके पर महकमे IT की कारकर्दगी को सालाना जारी किया जाता रहा है। वज़ीर KTR ने कहा कि आज IT के शोबे में जुमला मुलाजमतें 7,78,121 हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने गुज़िश्ता 8 सालों में 4,54,725 नई ITs मुलाजमतें शामिल की हैं। సంవత్సరం మన రాష్ట్ర IT రంగాన్ని మీరు తీసుకున్నట్టయితే ఒక అద్భుతమైన పురోగతిని మనం సాధించగలిగాము. మనం 26.14% వృద్ధి రేటుతో IT రంగంలో 1,83,569 కోట్ల IT ఎగుమతులకు చేరుకోగలిగాం. భారతదేశ సగటు చూసినట్టయితే కేవలం 17% మాత్రమే వృద్ధి రేటు ఉంటే తెలంగాణలో 26.14% ఉండడం అనేది నిజంగా కూడా మనందరం కూడా గర్వపడాల్సిన అవసరం ఉంది. 2014లో ఆనాడు 57,258 కోట్ల ఎగుమతులు ఉండేది తెలంగాణ నుంచి. ఈరోజు 1,83,569 కోట్లు, అంటే 300% కంటే ఎక్కువ రెట్లు వృద్ధి మనం సాధించగలిగినాం. అంటే 3 రెట్ల కంటే పైచిలకు పెరిగినాం. చాలా సంతోషకరం ఇది. దాంతోపాటు ఆనాడు 2014లో IT రంగంలో ప్రత్యక్షంగా 3,23,397 మంది పనిచేసేవాళ్ళు. ఈరోజు 7,78,000, అంటే దాదాపు 8 లక్షల మంది IT రంగంలో ప్రత్యక్షంగా పనిచేస్తూ ఉండడం అనేది అందులో డెఫినెట్గా మనందరికీ గర్వకారణం. ఎందుకంటే ఈ రంగం వృద్ధి రేటు, ఈ రంగంలో వస్తున్న గ్రోత్ చూసినట్టయితే తెలంగాణ ఎంత వేగంగా ఎదుగుతున్నది, హైదరాబాద్ ఎంత వేగంగా ఎదుగుతున్నది గమనించవచ్చు. దాన్ని బట్టి ఒక బేరీజ్ వేయొచ్చు. ఎవ్రీ రిపోర్ట్ రిలీజ్డ్ బై CBRE, JLL, Cushman and others clearly shows that Hyderabad has been beating every single city in the country in terms of office space absorption. And I think thanks primarily to the IT industry for the large scale growth that they've had in the city over the last few years, particularly even in the midst of the pandemic. I think that has contributed to a lot of office space absorption. That has also created great deal of demand for affordable homes and even luxury homes. As a part of that growth story, in fact, CREDAI and other institutions that I keep talking to have been telling me that this city and its potential is being recognized by the rest of the country. We have developers from all over India coming and investing in Telangana, coming and investing in Hyderabad. And I assure you that the government is not going to rest on its laurels. Our appetite to do more, our passion to deliver more, our passion to not just prove a point to ourselves, because we fought really hard for this state. It's not just a point that we have to prove to ourselves, but also to the rest of the country that a new state like Telangana, which has been doing exceedingly well, if a new state can do so much, I think the rest of the country also should take a lot of pride, a lot of, a sense of, I'd say, competition can be inculcated by way of our achievements. And together with the other states, other ecosystems, we can actually build a very strong country. तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान के हमरा नामपल्ली में वाक़ रज़ाक मंजिल हज हाउस बिल्डिंग में हज कैंप 2022 के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह और दीगर अमला मौजूद था। बाद-ए-ज़ा मीडिया से बात करते हुए हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बताया कि आज़मीन हज की सहूलत के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से मुमकिना इक़दामात अंजाम दिए जा रहे हैं। की जो है देखेंगे कि कैसा क्या है और टेंट वगैरह कैसा AC टेंट आ रहा है। इससे पहले जैसा हुआ था हज कैंप में वैसे ही होगा इंशाल्लाह ताला। सब मिलके हाजियों को सहूलत देना है और कोई दूसरा काम नहीं है। हज कैंप के टाइम पे पूरे लोग टाइम देंगे। यहाँ पर हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब और हमारे शफीउल्लाह साहब सब पूरे मिलके जो है ना काम करेंगे। होम मिनिस्टर साहब, उपलाश्वर साहब, वक्फ मिनिस्टर, अल्लाह चाहे तो जो है हज कैंप कामयाब बनाएंगे सब मिलके। इसमें आप लोगों की भी मदद चाहिए क्योंकि गैर ज़रूरी लोग आके ठहरते करते वैसे लोगों को भी एंट्री नहीं रहेंगी क्योंकि कोविड बोल रहे हैं अभी भी मास्क लगा के रहना बोल रहे हैं। जैसा हर साल की तरह आके सब आके ठहर जा रहे घुस जा रहे तो उसमें
किसको क्या प्रॉब्लम है नहीं मालूम होता। हाजियों को जो है हैजानिक रहना है यहाँ पर। हम खुद भी है तो अगर वैसा है तो हम भी वहाँ हज कैंप में नहीं रहने का है। सो जो भी है मीडिया से मेरे भाइयों की अपील है कि आप लोग भी थोड़ा मेंटेन करिए। सब लोग मास्क वगैरह जब हाजियाँ जब आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ से लेके सऊदी तक जाना है, हज करके आए तक जो है उन्होंने सेफ रहना है। तो अपन भी सब मिलके हेल्प करना है हाजी को। और एक हाजी की दुआ से जो है ना अपना पूरा घर खुशोखरम हो जाता, अल्लाह के करम से, गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके हम लोग और गवर्नमेंट के बजट से इंशाअल्लाह ताला हज को कामयाब बनाएंगे। खाने से लेके हर चीज़ सब टेंडर कर चुके हैं और अल्लाह चाहे तो जो है कोई चीज़ की ये नहीं रहेंगी। और हमारे तौफीक साहब भी जो है 20-25 लाख 30 लाख के काम को LED से लेके पूरा हर चीज़ 3.5-4 लाख के अंदर ही कर रहे हो, क्योंकि हाजियों का है बोल के, क्योंकि उनको कमाने के दूसरे रास्ते और है, पर यहाँ कमाने का नहीं सोच के उन्होंने भी जो है हाजियों के लिए खिदमत करना बोल के है। तो हम लोग भी जो है ना उसी तरीके से जज्बे से जो है ना काम करना है। जगतियाल शहर के SKNR गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में नौ तामीरशुदा 400 मीटर रनिंग ट्रैक का रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर G रवि, SP सिंधु शर्मा और एडिशनल SP रूपेश के अलावा दीगर मौजूद थे। इफ्तिताह के बाद रुकन असेंबली ने 800 और 400 मीटर की दौड़ जीतने वाले तुलबा को एजाज से नवाजा। KFC के चिकन में रबर बैंड के पाए जाने की एक ग्राहक की जानिब से की गई शिकायत की KFC ने तरदीद की है और कहा है कि ये शिकायत गलत है। कंपनी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC की रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यह शिकायत झूठी है। वाज़ेह हो कि एक ग्राहक ने शिकायत की थी कि शहर हैदराबाद की कुक्कड़पल्ली के KFC ब्रांच के चिकन में रबर बैंड पाया गया, जिसके बाद GHMC ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके में वाक़ दरगाह हज़रत सादात बाबा से मुत्तसिल कब्रस्तान की अराज़ी जो वक्फ बोर्ड के तहत है पर मुबैना कब्ज़े की कोशिश का मामला सामने आया है। इस बात की इत्तला के साथ ही वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर अब्दुल हकीम ने वहां पहुंचकर मुआयना किया और इस ज़मीन पर एक मुकामी शख्स के कहने पर बल्दी अमले की जानिब से डाली जा रही मिट्टी को फौरी हटाने की तलखीन की। उन्होंने कहा कि तहक़ीक़ात करते हुए अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमकिना कार्रवाई की जाएगी। कौन दल है? सुबह से 2 गाड़ी तो नरसिंह भाई पूछे थे मेरे को लेवलिंग करने के लिए दलाया था। अभी पूछ के दला, वो भी पूछ के दलाए सोए। किससे आपको पूछे? मेरे पूछे सोए 3 दिन पहले पूछे सोए। ये गंदगी बहुत थी यहाँ पे, इसलिए लेवलिंग करने ऑफिशियल परमिशन दिए आप या अनऑफिशियल दिए? खाली सर दबानी दे दी। मैं बोले कचरे के लिए साफ करने के लिए मैं भी तैयार हूँ, साथ दे तुम बोल के बोले के बाद में क्या है। अभी आप बोले भी कि DC से भी, DC को भी नॉलेज में है बात। 4 दिन पहले मैं इंटीमेशन कर दिया, वहीं ये पॉइंट एलिमिनेट करने का है। अभी ये इतना रिस्क होता बोला तो मेरे मालूम ही नहीं था। आपका पोस्ट क्या है अभी इसमें GHMC में? सुपरवाइजर। फिर आपके हायर ऑफिसर बोल रहे हैं हमारा आदमी नहीं दला सकता, परमिशन हम नहीं दिए, जो भी है। सुबह में तो हमारा हायर एक दो गाड़ी के लिए लेवलिंग करने के लिए मैं ले लिया था। नरसिंह भाई अथॉरिटी मैं दिया, भैया डाल लो यहाँ पे लेवल कर लो, इतना सारा मट्टी आता बोल के मैं भी सोचा नहीं था। अच्छा, तो 2 गाड़ी मट्टी से ज़्यादा उन्होंने दला दिए। हो गया। अब शाम में मैं बापकट मंगा लेता हूँ। की ज़मीन पे ग्रेवयार्ड पे ऐसा कुछ डालने का पर वो नहीं है परमिशन आपको। अब बोर्ड से ही परमिशन लेना या जो सदर है या एरिया कॉर्पोरेटर उनसे पूछ के हाँ वो करिए। विदाउट परमिशन के आप ऐसा डालिए तो हर एक को एक गलत फहमी महसूस हो जाती है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब।
बीबीएन चैनल पर दिखाई गई खबर का असर जहीराबाद के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के साइन बोर्ड पर अब उर्दू ज़बान में तहरीर करवाया गया है। उर्दू सहाफ़ियों और उर्दू के मुहिब्बान की मुसलसल नुमाइंदगी उर्दू अखबारात में खबरों की इशाअत और एहतजाज के बाद इंतज़ामिया ने कॉलेज के बाबुल दाखिला पर अंग्रेज़ी और तेलुगु के साथ उर्दू ज़बान में भी कॉलेज का नाम तहरीर करवाया है। वाज़ेह हो कि बीबीएन चैनल पर इस ज़िमन में खबर के ज़रिए ज़िम्मेदारान की तवज्जो मबसूल करवाई गई थी। कॉलेज के बोर्ड पर उर्दू तहरीर होने पर सदर लिटरेरी फोरम ज़हीराबाद सादुल्ला खान सबील ने खुशनुदी का इजहार करते हुए कहा कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़हीराबाद के प्रिंसिपल की मादरी ज़बान उर्दू है, बल्कि वो ख़ुद भी उर्दू के लेक्चरार हैं, इसलिए उनसे क़वी तवक्को की जाती है कि वो उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज में अहम रोल अदा करेंगे। सादुल्ला खान सबील ने यह वाज़ेह किया कि किसी भी सरकारी दफ्तर या कॉलेज वगैरह में उर्दू ज़बान के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए लिटरेरी फोरम ज़हीराबाद सरगर्म अमल है। मज़ीद इस काम में सरहद पैदा की जाएगी। बीजेपी की कौमी तर्जुमा नुपुर शर्मा और टाइम्स नाउ चैनल के खिलाफ हैदराबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक सब इंस्पेक्टर पी रविंदर की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। इन दोनों के खिलाफ आईपीसी की 153A, 504, 505(2) और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते टाइम्स नाउ चैनल पर हुए एक डिबेट के दौरान बीजेपी की कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा ने इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में काबिल एतराज़ तबसरा किया और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की, जिस पर यह मुकदमा किया गया है। इससे क़ब्ल भी मुंबई में नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर हैदराबाद के पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन डीआई काशी विश्वनाथ की निगरानी में मामिडीपल्ली रोड पर एलपीजी सिलेंडर्स में गैर कानूनी तौर पर गैस रिफिलिंग सेंटर का पता चलने पर छापा मारा गया। इस दौरान 6 कमर्शियल और 15 घरेलू सिलेंडर्स जब्त किए गए। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने कंचनबाग पुलिस के साथ मिलकर सट्टा रैकेट को बेनकाब करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स टीम ने उनके कब्जे से 35,580 रुपये के साथ साथ सेलफोन्स जब्त कर लिए। मुलजिमीन की शनाख्त हाफिज़ बाबा नगर के रहने वाले 41 साला मेस्त्री का काम करने वाला ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद अजमत अली, हाफिज़ बाबा नगर साकिन पेशे से लेबर 28 साला मोहम्मद वसीम खान, फारूक नगर का साकिन 33 साला शेख दाऊद, तालाब कट्टा भवानी नगर का साकिन 35 साला अकरमुद्दीन, हाफिज़ बाबा नगर का रहने वाला 29 साला मोहम्मद अली खान और चंदन गुट्टा का रहने वाला 55 साला राजू के तौर पर की गई है, जबकि महाराष्ट्र का रहने वाला शेख सादिक मफरूर बताया गया है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद अजमत अली की नाकाफ़ी आमदनी पर उसने शेख सादिक से रब्ता किया और कमीशन की बुनियाद पर सट्टे का कारोबार शुरू किया। स्पेशल ऑपरेशन टीम एलबी नगर जोन ने अब्दुल्लापुर में पुलिस के साथ मिलकर एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक इंटर स्टेट ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने ज़िमन में एक इंटर स्टेट ड्रग पेडलर एल गणेश को गिरफ्तार करते हुए 30 किलोग्राम ममनुआ गांजा, एक यामाहा FZ मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया। जब्त शुदा अशिया की जुमला मालियत 8,25,000 रुपये बताई जा रही है। शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई जा रही है। मीर चौक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कल रात चलाई गई ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान एक नौजवान ने खूब हंगामा किया। परमिशन होना, मेरे को जो मारे उनका परमिशन होना। लोग मारने का परमिशन कौन दिया पूछो। अरे यार तुम्हें गिर गया प्लीज, मैं ले रहा हूँ, मैं जैनू ले रहा, प्लीज एक 5 मिनट मारने का परमिशन इन लोगों को कौन दिया है। अरे यार ठीक है, गिर गया लोग मारे मेरे को 3 बार मारे, 5 मिनट मारे। इन लोगों को मारने की परमिशन कौन दी है, कौन दिया इन लोगों को मारने की परमिशन। एक मिनट आप तो है आप
ट्रैफिक वालों को नहीं है, मेरे को भी कानून मालूम। विकाराबाद टास्क फोर्स टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 10 कुंटल 20 किलो नकली कपास के बीजों को जब्त कर लिया, जिसकी जुमला मालियत 12,24,000 रुपए बताई जा रही है। मुलजिम की शनाख्त श्रीनिवास के तौर पर की गई है। जिला एसपी कोटी रेड्डी ने विकाराबाद टाउन पुलिस स्टेशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को तफसीलात बताई। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि नकली बीजों को फरोख्त करने वाले अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने किसानों को नकली बीज फरोख्त करने वालों से होशियार रहने का मशवरा दिया। एसपी ने बताया कि मुलजिम श्रीनिवास नकली बीजों को कोडंगल के रघु और महबूबनगर के कृष्णा चौधरी से खरीदा करता था। श्रीनिवास इससे पहले भी नकली बीजों के केस में पकड़ा गया था। एसपी ने बताया कि रघु और कृष्णा चौधरी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। నకిలీ విత్తనాలకు సంబంధించినటువంటి ఒక వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకొని ఈరోజు అరెస్ట్ చూపించడం జరుగుతుంది. ఇందులో వివరాలు చూసినట్లయితే టాస్క్ ఫోర్స్ వికారాబాద్ జిల్లా టాస్క్ ఫోర్స్ సిఐ వెంకటేశం మరియు ఎస్ఐ ప్రశాంత్ వర్ధన్ వారి యొక్క టీము యొక్క సమాచారం మేరకు టౌన్ సిఐ రాజశేఖర్, అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ పాండురంగాచారి వీరు సిద్ధలూరు గ్రామంలో ఒక వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా అక్కడ లూజుగా ఉన్నటువంటి పత్తి విత్తనాలు అమ్ముతుండగా ఈ సమాచారం మీద అతన్ని ఆ బస్టాండ్ దగ్గర అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. అతని యొక్క పేరు గంజిపల్లి శ్రీనివాస్, తండ్రి ఆంజనేయులు, యాలాల మండలం సంగెం కుర్దు గ్రామం. ఇతన్ని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించినప్పుడు అతని దగ్గర ఈ నకిలీ పత్తి విత్తనాల్ని గమనించడం, అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ కూడా దాన్ని నిర్ధారించడం, ఇమీడియట్ గా అతన్ని అదుపులోకి తీసుకొని అతని యొక్క నేటివ్ ప్లేస్ అయినటువంటి యాలాల మండలం పోయి అతని ఇల్లు సెర్చ్ చేసినప్పుడు అక్కడ సుమారుగా 10 క్వింటాల నకిలీ పత్తి విత్తనాల్ని కూడా అక్కడ స్టోర్ చేసి ఉంటే వాటన్నింటినీ కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇందులో ఇతన్ని పూర్తిగా విచారించినప్పుడు ఇతని మీద గతంలో 2 కేసులు నమోదై ఉన్నాయి. ఒకటి యాలాల పోలీస్ స్టేషన్, రెండవది కరణ్కోట్ పోలీస్ స్టేషన్. పోయిన సంవత్సరం 2021లో నమోదైనాయి. ఇతనికి కొడంగల్ మండలం నర్సాపూర్ గ్రామానికి చెందినటువంటి రఘు, మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు చెందినటువంటి కృష్ణా చౌదరి, వీరిద్దరి నుంచి వారి సప్లయర్స్ వారి దగ్గర నుంచి తెచ్చుకొని ఇక్కడ ఎక్కువ రేట్లకి ఇది ఎస్టీ కార్డ్ అని చెప్పడం, ఒరిజినల్ అని చెప్పడం, కంపెనీ అని చెప్పడం, ఇట్లా అమాయకమైనటువంటి రైతుల్ని మోసం చేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని గమనించినటువంటి టాస్క్ ఫోర్స్ గత నెలలో ఈ మే నెల మొత్తం కూడా అగ్రికల్చర్ అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ జాయింట్ గా ఇక్కడ అందరికీ అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేయడం, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. పోయిన ఒక 15 days బ్యాక్ తాండూరు పరిధిలో కూడా ఇదే టాస్క్ ఫోర్సు మరి అగ్రికల్చర్ వారు 3 క్వింటాల అప్పుడు నకిలీ పత్తి విత్తనాల్ని सीज చేయడం జరిగింది. जिला संगारेड्डी की हल्के असेंबली जहीराबाद के मुगड़मपल्ली मंडल में जिला एसपी की हिदायत पर ऑटोज की साइड सीटें हटा दी गईं ताकि हादसात के इम्कान को कम किया जा सके। चिरागपल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर काशीनाथ और उनके अमले ने मुख्तलिफ ऑटोज को रोककर ऑटो में अगली सीट के साथ वाली इजाफी सीटें हटा दी। इस मौके पर काशीनाथ ने कहा कि जिला एसपी रमना कुमार की हिदायत के मुताबिक मुगड़मपल्ली मंडल में मौजूद तमाम ऑटोज़ की इजाफी सीटों को आज हटाया जा रहा है और अगली सीट पर सिर्फ ड्राइवर की सीट ही होनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम बिलखुसूस मुसाफिरीन की हिफाजत के पेश नज़र ये कदम उठाया गया है और कल से अगर ऑटोज़ के लिए ड्राइवर के साथ साइड सीट देखी गई तो भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस कार्रवाई के दौरान एएसआई के श्रीनिवास, सूर्यकांत और दीगर मौजूद थे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना ग्रुप 1 इम्तिहान के लिए दरखास्त दाखिल करने की तारीख में तौसी। अब 4 जून तक दाखिल की जा सकती हैं दरखास्तें। सिविल सर्विसेज में बेहतर रैंक हासिल करने वाले तुलबा को वजीर सेहत ने दी नाश्ते की दावत।
हरीश राव ने तेलुगु तुलबा पर किया फख्र का इजहार और तमाम को दी मुबारकबाद। दो जून तेलंगाना रियासत का यौम तासीस, गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने अवाम को दी मुबारकबाद। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन और शूटर ईशा सिंह को तेलंगाना हुकूमत देगी इनाम। सीएम केसीआर ने किया दोनों को 2 करोड़ रुपए नकद रकम और मकानात के लिए अराजी देने का ऐलान। वजीर आईटी केटीआर ने जारी की आईटी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट। कहा आईटी एक्सपोर्ट्स में साल 2021-22 के दौरान हुआ 26.14% का इजाफा। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने हज कैंप 2022 के इंतजामात का लिया जायजा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान के अलावा दीगर ने की शिरकत। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।